उसके हस्बैंड का ये स्टेटमेंट आता है कि मैंने इसे पढ़ाया, खुद क्यों नहीं पढ़ लिया? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने इसको बनाया है तो तुम भगवान नहीं। वर्तमान स्थिति में अभी एक और केस है जो 2023 से शुरू हुआ, ज्योति बनाम आलोक मौर्य। एक एग्जाम्पल समाज के लिए कहा यह जाता है कि आलोक ने बड़ी मेहनत से अपनी वाइफ को पढ़ाया, हालांकि ज्योति ने भी बड़ी मेहनत की और पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। 2015 में वो एसडीएम बनी। वहां से कहानी शुरू होती है और वो, क्योंकि मैं मौर्य हूं तो ये सवाल आप मुझसे मैंने ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि आप एक महिला हैं और इसका आंसर आप बेटर तरीके से दे सकती हैं। 2023 में एक नया मोड़ आता है और उनके पति उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनका किसी और से कोई संबंध है और वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। खैर यहाँ तक तो ठीक है, कभी भी आप रिश्तों के बीच में अगर दरार आ जाती है तो वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाए, ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने यू टर्न लिया और आज वो उनसे गुजारा भत्ता मांग रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इस तरह के इंसिडेंट्स को कि एक पति जो वर्किंग है, स्वस्थ है और आज गुजारा भत्ता, कहीं वो पुरुष समाज के ईगो पे चोट है उस वजह से, या होना चाहिए कानून में व्यवस्था है इसलिए? देखिए, ये तो जो मामला है ना, सोसाइटी ने ज्योति मौर्य को तो कल्प्रिट बना दिया। मैं जितना समझ पाई, इतनी गालियां पड़ी उसको, एज इफ उसके हस्बैंड का ये स्टेटमेंट आता है कि मैंने इसे पढ़ाया, खुद क्यों नहीं पढ़ लिया? नहीं, मेहनत तो की, वो पढ़ाया तो खुद पढ़ लेता ना, खुद पढ़ के वो एग्जाम क्रैक कर लेता। अच्छी बात है, अभी दे कल दे, वो आगे बढ़े जीवन में, जो भी करें। अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, खुद कर लेते। बहुत सिंपल सा एक ही लाइन में मैं इसका जवाब दूंगी। तो देखिए, ये अपनी नाकामी छुपाने का एक तरीका है बस। व्हाट आई फील लाइक, उस महिला ने मेहनत करी, उसने जो भी जीवन में किया, सही हुआ गलत हुआ, मैं बहुत जानती नहीं हूँ, मैं पर्सनली मिली नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, तो मैं बहुत उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। उनके अपने रिलेशन है। बट अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने इसको बनाया है तो तुम भगवान नहीं हो। तुम खुद के लिए वो मेहनत करो और बन जाओ, उस लायक बनो। और इस तरीके की चीजें, जैसे आपने कहा कि हेल्दी है, why he is asking for alimony from a female, from his own wife, जिसको उसने बदनाम करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पे एक चार्ट आपने उसकी पब्लिश कर दी। तो किस तरीके से आपकी मानसिकता है वो तो सबके सामने आई। और इतना सब कुछ करने के बाद वो महिला आपको भत्ता दे जी। मतलब मांगने वाले को तो ये व्यवस्था है कि आप अगर अच्छी बात है, वो अब व्यवस्थाओं के हिसाब से आगे बढ़े नहीं बढ़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई सोचता हो कि मैं इसको बना रहा हूँ, तो बनाने वाला ऊपर वाला होता है और आदमी बनता है अपने कर्मों से, अपने अच्छी सोच से। कोई बनाने वाला और कोई नहीं होता है किसी को। चलिए, अच्छी बात है। ये राय थी प्रियंका जी की ज्योति मौर्य के केस के ऊपर। आप चूंकि अभी आपने शुरुआत की, नहीं वो तो मैं इसलिए भी बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैंने आए दिन, मतलब वो ऐसी स्टोरी हो गई थी। मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह कोई पुरुष होता तो इतना हुआ नहीं होता। लेकिन महिलाओं के प्रति एक अलग नैरेटिव सेट करने का मुझे लग रहा है कि प्रयास भी किया जा रहा है समाज में, कि देखो इस महिला ने ऐसा कर दिया। मतलब जाने कितने पुरुष ने ऐसा किया होगा, तब इतना हो हल्ला नहीं हुआ होगा संजीव जी, जितना इस महिला ने किया तो इतना हो हल्ला होने लगा। और कितने लोग तो ये कहने लगे कि बेटियों को बाहर मत भेजो, पत्नियों को पत्नियां अगर पढ़ रही थी तो उनको वापस बुला लिया जी। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज क्या है, इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो समाज में जो बढ़ती हुई सोच है, जैसे एक हस्बैंड ने शादी के बाद भी अगर वो अपनी वाइफ को पढ़ाती है तो एक अच्छी सोच है, होनी चाहिए, हर हस्बैंड को रखनी चाहिए या हर एक परिवार को रखनी चाहिए। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट आदमी को बैकफुट पे कर देते हैं। आदमी कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता का शिकार हो जाता है और वो सोचते हैं कि नहीं, अगर हम भी भेजेंगे तो हो सकता है कि इस तरह की घटना हमारे साथ हो सकती है। आप बताओ, माता सावित्रीबाई फूले ने जी, महिलाएं आगे बढ़ें, पढ़ें और शिक्षा के ही हथियार से जीवन में अपने जीवन को सफल बनाएं, इसके लिए उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी। आज समाज बात करता है विमेन एम्पावरमेंट की, एम्पावर्ड होने दे रहा है। ये वही समाज है। महिला अगर अपने जीवन में कुछ भी करती है तो उसके ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन अगर उसकी जगह शायद ज्योति मौर्य की जगह कोई पुरुष होता तो ये मैटर इतना हाईलाइट नहीं होता। तो महिलाओं के अगेंस्ट आज भी नैरेटिव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल
नीला ड्रम है, इसका एग्जाम्पल वो सांप वाली घटना है। 2-4 क्या घटनाएं हो गई, ऐसा लगा जैसे इस समाज की सारी महिलाएं कातिल ही हो गई। और आज भी अगर आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए तो एक महीने में जितनी महिलाओं की हत्या हो रही है उसका कंपैरिजन अगर हम पुरुष से करें तो वो भी ना के बराबर है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है और बीइंग अ मेंबर वुमेन कमीशन मैं इसका समर्थन कभी नहीं करती।